नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 मार्च सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आग से पशुपालन विभाग की 4 गाड़ियां जली। देश भर में 1000 प्लस धमकी के फर्जी कॉल करने वाला कर्नाटक से गिरफ्तार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी। अवैध बिक्री पर बवाल, तोड़फोड़ के साथ बाइक में लगाई आग। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जैसलमेर जिला मुख्यालय पर स्थित पशुपालन विभाग परिसर में बीती रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से देखते ही देखते इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि परिसर में खड़े विभाग के वाहन इसकी चपेट में आ गए। इस अग्निकांड में 3 गाड़ियां और एक बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार घटना बीती रात करीब 1 बजे की है। विभाग के परिसर से अचानक आग की लपटें उठती देख अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने वहां खड़े वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर आई 2 दमकलों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देश भर के स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और अदालतों में झूठी धमकियां देकर हड़कंप मचाने वाले आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने शातिर आरोपी को कर्नाटक के मैसूर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान 47 वर्षीय श्रीनिवास के रूप में की है। श्रीनिवास का आरोप है कि उसने डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर देश भर में कई स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और कोर्ट में 1000 से अधिक फर्जी मेल, मैसेज और कॉल करके धमकी दी थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रतियोगी परीक्षाओं में डिलीट सवालों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब यदि किसी परीक्षा में कोई सवाल हटाया जाता है तो उसके अंक सिर्फ उस प्रश्न के सेक्शन के प्रश्नों पर ही नहीं, बल्कि उस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों पर बराबर बांटे जाएंगे। साथ ही नेगेटिव मार्किंग के नियमों को भी राहत दी गई है। नई व्यवस्था से अभ्यर्थियों के बीच समानता बनेगी और अंक गणना की जटिलता कम होगी। नई प्रणाली में विशेष रूप से एससी, एसटी, शहरिया, टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों, खिलाड़ियों, पूर्व सैनिकों, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति अब खत्म होने जा रही है। राजस्थान में 2 अप्रैल को हीट वेव से राहत मिलेगी। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम केंद्र ने आज सोमवार को अलवर, डीग, झुंझुनू, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, भैरोट, सीकर में अंधड़ और आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केंद्र के अनुसार 30 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से राज्य में तेज हवा के साथ हल्की बारिश और पूर्वी राजस्थान में कुछ सीमावर्ती जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। 31 मार्च को उत्तरी और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर के महेश नगर थाना क्षेत्र में करतारपुर नाले के पास रविवार देर रात अवैध शराब बिक्री को लेकर जमकर हंगामा हो गया। ठेका बंद होने के बाद भी शराब बेची जाने के आरोप में स्थानीय लोगों और ठेके से जुड़े व्यक्तियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प में बदल गया। बवाल के दौरान आरोप है कि ठेका पक्ष के लोगों ने कॉलोनी में खड़ी 3 मोटरसाइकिल और एक स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, एक बाइक को आग के हवाले कर दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। राजस्थान लोक सेवा आयोग 5 और 6 अप्रैल को होने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर परीक्षा सामग्री अगले सप्ताह भेजेगा। केंद्रों के आसपास और परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए राज्य के 41 शहरों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 7,70,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में दोनों दिन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक सामान्य हिंदी और दोपहर 3 से 5 बजे तक जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के प्रश्न पत्र का आयोजन किया जाएगा। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव आज मनाया जा रहा है। महोत्सव के दिन आज सीकर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा जैन स्कूल से होकर तापड़िया बगीची, स्टेशन रोड, जाट बाजार होते हुए वापस जैन स्कूल पहुंची। इस दौरान जैन समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। शोभा यात्रा में वर्तमान में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की भी झांकी सजाई गई, जिससे बैलिस्टिक मिसाइल की डिजाइन भी लगाई गई। इसके अलावा विश्व में शांति के लिए यज्ञ की झांकी, इंश्योरेंस से सस्ता इलाज, पर्यावरण संरक्षण जैसी झांकियां भी शामिल रही। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध के भीषण आग के बीच आज भारतीय सराफा बाजार से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आमतौर पर युद्ध के समय सुरक्षित निवेश माने जाने वाला सोना आज घरेलू बाजार में धड़ाम हो गया। एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में करीब 1,638 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद यह 1,44,681 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। चांदी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ 1,874 रुपए की कमजोरी के साथ भाव 2,26,080 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि जहां भारत में दाम गिरे हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी चमक रहे हैं।
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पावन कामदा एकादशी के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम धाम मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। हारे का सहारा कहे जाने वाले बाबा श्याम के दर्शनों के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम पहुंचे। तड़के मंगला आरती के साथ ही मंदिर के पट खुलते ही जय श्री श्याम के जयकारों से पूरी फिर गूंज उठा। एकादशी का विशेष महोत्सव होने के कारण भक्त एक रात पहले से ही कतारों में लग गए थे। सीकर के रामलीला मैदान के पास व्हाइट हाउस की गली में काल भैरव मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। चोर ने चोरी करने से पहले मंदिर के बाहर बैठकर बीड़ी पी। इसके बाद मंदिर का गेट सरिये से तोड़कर चांदी का छतर चोरी किया। बीती रात को पुजारी गोविंद पूजा करके घर चले गए थे। आज सुबह करीब 4:15 बजे लगभग मंदिर की तरफ आए तो देखा कि मंदिर का गेट खुला हुआ है। इसके साथ ही मंदिर के अंदर लगे चांदी के छतर भी गायब हैं। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को सूचना दी। राजस्थान में 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ जहां हाईवे का सफर महंगा होगा, वहीं सरकारी अस्पतालों के समय में भी बदलाव हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के स्कूलों में पहली बार नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। साथ ही गर्मी को देखते हुए सफारी के समय में भी परिवर्तन होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इन बदलावों का सीधा असर वाहन चालकों सहित आम लोगों पर पड़ेगा। अलवर में एक ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने से लाइनमैन गंभीर रूप से झुलस गया। घायल लाइनमैन को तुरंत इलाज के लिए अलवर के सरकारी अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना सोमवार को बिजली घर चौराहे के पास स्थित बिजली घर में हुई। पिता बबली ने बताया, इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। परिजनों का आरोप है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ। हरियाणा से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश को लेकर सोमवार सुबह बड़ा विवाद खड़ा हो गया। एंट्री टैक्स के विरोध में हरियाणा के लोगों ने हिमाचल सीमा पर स्थित बरोटी वाला बैरियर को बंद कर दिया, जिससे दोनों राज्यों के बीच आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ फूट पड़ा। लोगों का आरोप है कि एंट्री टैक्स के कारण उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फैक्ट्रियों की बसें और आम लोग बॉर्डर पर फंसे हैं। उद्योगों के अलावा आम जन के रास्ता भी फिलहाल जाम कर दिया गया है। मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कई देशों में ईंधन संकट पैदा हो गया है। श्रीलंका में भी स्थिति बेहाल है और इस बीच भारत एक बार फिर पड़ोसी देश की मदद के लिए आगे आया है। भारत ने श्रीलंका को ईंधन की एक आपातकालीन खेप भेजी है। इसके लिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। भारत ने श्रीलंका को 38,000 मीट्रिक टन ईंधन की एक आपातकालीन खेप भेजी है। इस स्टॉक में 20,000 मीट्रिक टन डीजल और 18,000 मीट्रिक टन पेट्रोल शामिल है। देश की एयरलाइंस 20 अप्रैल से किसी भी उड़ान में कम से कम 60% सीटें बिना कोई अतिरिक्त शुल्क के लिए देना शुरू कर देगी। विमानन नियामक डीजीसीए के मुताबिक संशोधित हवाई परिवहन सर्कुलर 20 अप्रैल से प्रभावी होगा। अभी 20% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के बुक की जा सकती है, बाकी के लिए भुगतान करना पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।